हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्लू सोशल हब। आई एम श्रुति एंड आप सभी अब देख रहे हैं सोशल मीडिया डायरीज डे 6। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया ग्रोथ इज स्लो, द हार्ड ट्रूथ। देखो, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबका बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि भाई ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। सबका सेम ही कंसर्न रहता है। ठीक है, क्या नहीं हो रही हमारी ग्रोथ। अब देखो, ग्रोथ ना होने के भी कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम रीजंस पे बात नहीं करेंगे, अभी हम इस चीज पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया ग्रोथ स्लो है, क्यों है, और हमें क्या चीज दिमाग में लेकर चलनी चाहिए अगर हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट या मार्केटिंग पार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्या बताया था मैंने लास्ट कुछ टॉपिक्स में, ये बताया था कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग, इन दोनों में बहुत बड़ा एक क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ऑर्गेनिक है, स्लो होती है। कहाँ? मैनेजमेंट में क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है, प्लस क्या होती है हमारी, स्लो होती है। क्यों? क्योंकि पहली चीज की जो हमारा सोशल मीडिया है ना, उसका मेन पर्पस होता है विजिबिलिटी। क्या होता है उसका मेन पर्पस? विजिबिलिटी। अब आप किसी विजिबिलिटी वाली चीज से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उससे? कस्टमर्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा आप लोगों का ही डेलुलू है। ये चीज हो सकती है, बट अब कब हो सकती है? जब आप उसकी मार्केटिंग, देखो दोनों वर्ड में फर्क ही क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपको सामान बेचना है, क्या करना है आपको? सामान, मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर आपने मेरी सीरीज देखी है, टू सेल स्टफ इज व्हाट मार्केटिंग इज, ये तो सबको ही समझ आता है। पर जब हमने क्या करा, हमने मार्केटिंग को किससे जोड़ दिया, सॉरी सोशल मीडिया को किससे जोड़ दिया? मार्केटिंग से। अगर आप पहले की बात ध्यान करें, अगर आज से आप 2017 में चले जाएं, तो आपने ये चीज गौर करी होगी कि इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ फोटो पोस्ट होती थी उस पे, फोटो या वीडियो पोस्ट होती थी। आप अपने दोस्तों को टैग कर सकते थे उस पे और एक दूसरे की फोटोज देख सकते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि सोशल मीडिया पे जो ऑडियंस थी, उसको एडवर्टीजमेंट से मिलाना था। इसका मतलब आपको अपने एडवर्टीजमेंट जो है इस ऑडियंस को दिखाने थे, तब मार्केटिंग पार्ट आया। और सोशल मीडिया इतना ज्यादा पीक हुआ कैसे? फेसबुक से, यूट्यूब से, और इंस्टा से। जितने भी आप ब्रांड कोलैब्स देखते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन देखते हैं, ब्रांड कोलैब्स देखते हैं, इन्फ्लुएंसर आउट क्या बोलते हैं उसको, मार्केटिंग देखते हैं, ठीक है, ये सारे किस चीज का पार्ट है बेटा? ये सारे पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग के। ठीक है, अब आज हम किस चीज पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि देखो, ग्रोथ स्लो कब होती है? जब हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हो। क्या क्या होती है? ग्रोथ स्लो कब होती है? जब हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हो। देखो, वायरल होने में 1 दिन भी लगता है, 100 दिन भी लगते हैं, 1000 दिन भी लगते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिदम, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट बढ़ा सकते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो हम रीजन 1 पे आते हैं कि क्यों ग्रोथ स्लो क्यों होती है, ठीक है। हार्ड ट्रूथ जो आप शायद हजम ना कर पाए। ट्रूथ 1, ट्रस्ट टेक्स टाइम। देखो, कोई भी चीज, आज अगर कोई शॉप खुली है आपके घर के सामने भी, तो आप उससे सामान लेने में, उसके रेगुलर कस्टमर बनने में, क्या बनने में? उसके रेगुलर कस्टमर बनने में आप टाइम लगाएंगे। आपने मान ले आज यहाँ से ले लिया प्रोडक्ट, ठीक है, कल जाके आप दूसरी दुकान से ले आए, परसों जाके दूसरी से ले आए, फिर चौथे दिन फिर यहाँ से। बट रेगुलर कस्टमर कौन होता है? जो हर दिन, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो वो खाना बंद कर देगा, समझ रहे हो, पर लेगा आपसे ही। तो उस चीज में क्या लगता है? टाइम लगता है। और उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल ऑफ किसी भी शॉप की, प्रोडक्ट की क्या होती है? गुडविल। जैसे आप लोगों ने देखा था जब मैगी बैन हुई थी, तो लोगों ने क्या करा? लोगों ने ये नहीं कि दूसरे नूडल पे शिफ्ट हो गए हो, नहीं, मैगी को वापस आना पड़ा,
चाहे वो अब महंगी बिकती है, 10 की बिकती थी अब 14 रुपीज की हो गई है, बट लोग खरीदेंगे वहीं। आज वो अगर 16 रुपए की भी हो जाए ना, तो भी मैगी की सेल्स बढ़ेगी ही, मैगी की सेल्स कभी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट, ठीक है, और जो लोगों का ट्रस्ट है उसके ऊपर कि मतलब टेस्ट है, टेस्ट वाइज बेस्ट है, हर एक एस्पेक्ट में जो है मैगी बेस्ट है। तो ये उसकी गुडविल है, और इसीलिए उस पे क्या है, रेगुलर कस्टमर्स हैं उसके एक तरीके से। ठीक है, चलो नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। 2 पॉइंटर्स लिखे हैं मैंने कि पीपल डोंट ट्रस्ट ब्रांड्स ओवरनाइट। मैंने यही चीज आपको समझाई कि आज अगर आपने कोई दुकान खोल लिया, आज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, तो क्या आप बोल दो कि ये खरीद लो तो लोग आके खरीद लेंगे क्या? मान लो कोई भी क्रीम है आपकी, आप कह दो ये एंटी एजिंग क्रीम है, इसको ले लो ले लो ले लो ले लो, नहीं खरीदेंगे। एक दो बार क्यूरोसिटी में खरीद लेंगे, एक दो बार ऐड देखा खरीद लिया, पर उसके बाद आपका रिव्यू अच्छा जाएगा या नहीं, ये प्रोडक्ट पे तो डिपेंड ही नहीं करता कि प्रोडक्ट है कैसा, ये तो लास्ट की बात है बिल्कुल। सबसे पहली चीज है कि आपकी सर्विस कैसी है। किस चीज की सर्विस? ऑनलाइन अगर वो ऑर्डर कर रहा है तो ऑनलाइन आपकी पोस्ट डिलीवरी सर्विसेज कैसी हैं, क्या पोस्ट डिलीवरी सर्विसेज। मान लो कि वो क्रीम खुली आ गई, क्रीम नहीं आई, क्रीम टूट गई, कुछ भी हो गया, तो आप अपने कस्टमर जिसने भी ऑनलाइन ऑर्डर करा है, आप उसको क्या दे रहे हैं? आप उसके बाद आपका कस्टमर असिस्टेंस है, आपका कंज्यूमर के लिए आपने क्या रख रखा है? क्या वो बात कर सकता है? क्या वो आपके ऑर्डर का बता सकता है? नहीं बता सकता कि मेरी ये गलती है, क्या आप उसको रिफंड प्रोवाइड करेंगे, एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं? उसके बाद चलो वो सारी चीजें ठीक हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैटर करता है टू गेन ट्रस्ट। जहाँ पे अभी तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर यहीं सर्विसेज की बात हो जाए तो वहां भी सेम ही होगा। ठीक है, रिपीटेड वैल्यू बिल्ड्स फेमिलियरिटी। तो देखो, जब बार बार कोई चीज आपके पास आती है, कोई ऐड आपके पास, बार बार कोई ब्रांड जो है वायरल उसकी रील दिखती है, तो आप भी क्यूरियोसिटी में जाके चेक जरूर करते हैं कि ये है क्या चीज। जब बाकी लोग ट्रस्ट कर रहे होंगे उस चीज पर, बाकी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तो आप भी उस पर, देखो आप कभी भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप उसके क्या देखते हैं? आप उसके टेस्टिमोन सॉरी सर्विस से जब भी आप कोई लेते हैं तो आप उसके टेस्टिमोनियल देखते हैं, प्रोडक्ट होता है तो उसके रिव्यूज देखते हैं कि नहीं देखते? बिना उसके तो आप भी नहीं लेते होंगे सामान, है ना? तो वही चीज हो जाती है कि जब किसी दुकान पे भीड़ होती है तो ऑटोमेटिकली और भीड़ अट्रैक्ट होती है वहां पे कि ऐसा क्या बिक रहा है। फोमो, क्या कहते हैं हम उसको? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में, और यही हमें क्रिएट करना होता है। कैसे? ब्रांड बिल्डिंग। देखो, जब ब्रांड स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं ना, तो हमेशा एक टैगलाइन देते हैं, हमारे एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन होती है, हमारी एक सर्विसेज की स्पेसिफिकेशन होती है। क्या बोलते हैं उसको? देखो इधर, यू हैव टू क्रिएट अ फोमो, कि अगर आप ये नहीं खरीदा, आपने ये सर्विस नहीं ली, तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। आप तो पूरे इंडस्ट्री से, पूरी दुनिया से अलग एलियन बन जाएंगे अगर आपने ये सामान नहीं खरीदा। तो यही स्ट्रेटेजी कौन यूज करते हैं? यही स्ट्रेटेजी इन्फ्लुएंसर यूज करते हैं। यही स्ट्रेटेजी बार्टर कोलैब्स में यूज होती है। किसमें होती है? बार्टर कोलैब्स में यूज होती है ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या बोलते हैं वो लोग आपको कैफे की? अगर आपने दिल्ली में आप इस कैफे में नहीं गए तो यू आर मिसिंग दिस, ये ऑफर रह जाएगा आपके हाथों से, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 30 जनवरी तक है, जल्दी आके लूट लो ये वो। तो आपको वो खाना भी नहीं हुआ ना, तो भी आप भगते भगते जाते हो कि मैं भी देख कर तो आऊं कि ऐसा क्या है। समझ रहे हैं? तो ये क्या होती है? हमारी ब्रांड स्ट्रेटजी होती है। ठीक है बेटा, चलो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा लोगों का। तो मेनली मेरा तो यही, मैं तो यही बोलती हूँ कि अपनी सर्विसेज सुधारो। ठीक है, प्लस पोस्ट डिलीवरी सर्विस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी इंसान बार बार आपका रेगुलर कस्टमर बनना चाहेगा। ठीक है, हाँ, तो मेन इसका हम कहीं पे थे और चले कहीं गए। हमारा टॉपिक ये था कि क्यों टाइम लगता है, सॉरी, क्यों ग्रोथ स्लो होती है। इसलिए क्योंकि देखो, जब ट्रस्ट गेन करने में टाइम लगता है तो ऑब्वियसली ग्रोथ स्लो होगी ना। एकदम से आपके पास कस्टमर्स नहीं आ जाएंगे बेटा। देखो, दूसरी चीज कि क्यों एकदम से आपका कंटेंट जो है वायरल नहीं जाता। देखो, ये तो इसका मेन रीजन तो ये है कि एल्गोरिदम आपको टेस्ट करता है, बिल्कुल सही। दूसरी चीज, आप इर्रेगुलर हैं।
इसलिए आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं। आपने आज पोस्ट डाल दी, फिर 4 दिन बाद डाली, फिर एक बार 2 पोस्ट डाल दी एक ही दिन में, फिर 4 दिन बाद 1 पोस्ट डाली, फिर 10 दिन तक कुछ भी नहीं डाला। तो इसका मतलब क्या है? आप इर्रेगुलर हैं। कहाँ पे? ऑन सोशल मीडिया पे। प्लस आपके पास कोई डीएम्स आ रहे हैं, ठीक है? ना तो नो डीएम्स, ठीक है? आप ना तो स्टोरी लगाते हैं, ठीक है? आप कुछ भी नहीं करते, बस जाके पोस्ट कर देते हैं। ना तो आप हुक्स यूज करते हैं, ना आप कैप्शंस यूज करते हैं, ठीक है? ना आप टैग्स यूज करते हैं। प्लस आपके बायो में, ठीक है, से लेकर हाईलाइट तक कुछ भी अपडेटेड नहीं है। नो बायो, नो हाईलाइट इज अपडेटेड, ठीक है? दूसरी चीज की आप अब आपको इसका सॉल्यूशन क्या है? यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। नीचे मैंने क्या लिख रखा है? प्लेटफॉर्म टेस्ट कंसिस्टेंसी, नॉट एवरी पोस्ट इज पुश्ड। यस राइट भाई, सारी पोस्ट कैसे पुश हो जाएंगी? आपने कोई हेयर ड्रायर की फोटो डाल दी तो आप क्या सोच रहे हो उस पे 1000 या 1 के लाइक आ जाएंगे? या तो आपने उसको मीम से जोड़ा हो, या उस पर बार्टर कोलैब करा हो, या किसी के साथ कोलैबोरेशन करा हो, तो यस काफी लोगों तक वो पहुंच सकती है। तो पहली चीज क्या है? यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन सोशल मीडिया। अगर आप खुद ही इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है, आप इर्रेगुलर हैं, आप तरीके से काम नहीं कर रहे, आप पेज को विजिबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब क्या, आप ढंग के अपडेट्स नहीं दे रहे हैं, योर पेज इज नॉट अपडेटेड, योर पेज इज नॉट अपडेटेड, तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम आपका पुश नहीं करता। और मान लो ले दे के अगर रील वायरल चली भी गई, तो लोग क्या है, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? या पेज जो है ढंग से मैनेज नहीं है। तीसरी रीजन क्या होता है कि देखो, लोग ना बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं, ठीक है? मैंने 500 मिलियन प्लस का बेस जो है ना इंस्टाग्राम पे बनाया था, ठीक है? अगर आप मुझसे पूछे, मैं एफबी मोनेटाइज्ड है मेरा, ठीक है? दूसरी चीज, मैंने इंस्टा पे मिलियन, 0 to 1 मिलियन भाई, 0 to 1 मिलियन रीच पे मैं गई हूँ, ठीक है? एफबी पे 0 to 1 मिलियन रीच पे मैं गई हूँ, ठीक है? और मोनेटाइज भी करा है मैंने। यूट्यूब पे 0 to 1 मिलियन में गई हूँ, ठीक है? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो मैंने ग्रो नहीं करा, और सब पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर, इंस्टा पे 23 के प्लस ऑर्गेनिक फॉलोअर्स थे विद इन 1 ईयर, लेकिन इसका रीजन ये था कि आप ये मानो कि 23 के क्या एक दिन में आए, जब मेरी पोस्टिंग थी 3000 प्लस पोस्ट करी थी मैंने, ठीक है? प्लस दूसरी चीज ये थी कि क्या बोलते हैं, सॉरी, जब मेरे 400 पोस्ट थे ना, तब मेरे 300 फॉलोअर्स भी नहीं थे। हुआ क्या कि उसके बाद पोस्ट वायरल जाने लग गई, धीरे 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 मैंने लोगों को वो कंटेंट लोगों तक पहुंचने लग गया। तो मुझे भी तो कंसिस्टेंटली 400 पोस्ट हो लग गए। उसके बाद 1000, 900, 800, 1200, मैंने कभी पोस्टिंग रोकी ही नहीं, कॉन्टिन्यूसली पोस्ट, जिससे क्या होता था, मेरा कंटेंट लोगों तक पहुंचता रहता था। देखो, यू नीड टाइम टू ग्रो ऑर्गेनिकली। अभी हम मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। हम ऑर्गेनिक तरीके की चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? यू नीड टाइम टू ग्रो ऑर्गेनिकली, ठीक है? और कंसिस्टेंसी जो मैंने आपको पहले ही बताया था। प्लस आपको वायरल ट्रेंड्स का यूज नहीं करना है, आपको ट्रेंड बनाने हैं। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा चीजों पर अगर आपको बनना है बहुत बड़ा क्रिएटर। और अगर आपको प्रोडक्ट बेचने हैं, कुछ करने हैं, तो देखो यार, हर कोई चाहता है फ्री में सब कुछ हो जाए, ठीक है? मार्केटिंग नहीं करवाएंगे, मैनेजमेंट करवाएंगे, फ्री में हो जाए सब, फ्री में रीले वायरल हो जाए, नहीं होता। आपको पेड कोलैब्स करने पड़ेंगे, या आपको बार्टर कोलैब्स करने पड़ेंगे, या आपको इन्फ्लुएंसर्स को रीच करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव देम मनी, ताकि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो है आगे दिखे। लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं 2-3 वीक में एक बार कर दी, वीक में 2-3 बार कर दी, कोई रिजल्ट नहीं आया तो क्विट कर दिया, बीच में छोड़ दिया, फिर 10 दिन बाद मुंह उठा के आ गए पोस्ट करने के लिए। ऐसे नहीं चलता है, ठीक है? यू नीड टू बी रेगुलर, ठीक है? फोर्थ पे आते हैं, कंपैरिजन किल्स मोटिवेशन। देखो यार, पहली चीज कि आप इस जिंदगी की लाइफ में, सोशल मीडिया की लाइफ में, ठीक है, हर जगह
आपकी रेस दूसरों से कभी नहीं होती है, ठीक है? आपकी जो रेस होती है ना, आपसे खुद से होती है। कल को अगर आपका 1 फॉलोवर था, ठीक है? तो आज आपका 2 फॉलोवर है ना, तो ये आपकी ग्रोथ है। क्या है ये? आपकी ग्रोथ। लेकिन आप किससे कंपेयर करेंगे? जिसके 10 फॉलोवर हैं, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे तो 2 हैं, तो आप दुखी ही रहेंगे ज़िंदगी में हमेशा। आप खुद से कॉम्पिटिशन रखिए ना कि मेरा 1 था, मेरे 2 हुए, मैं 0 से 100 तक पहुँच गया। ये आपकी ग्रोथ है। सेम सोशल मीडिया में भी यही होता है। लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं कि ये देख उस ब्रांड के तो 100 के फॉलोवर्स हैं और हमारे तो 100 फॉलोवर्स भी नहीं हो रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो भाई वो ब्रांड 10 सालों से है, तेरे ब्रांड को 10 महीना भी नहीं हुआ है। ठीक है? वो 10 सालों से, उससे पूछ के 8 सालों तक उसके 10 के भी नहीं हुए थे फॉलोवर, और 2 साल के अंदर-अंदर उसके 90 के से ऊपर बढ़ गए। तो कैसे? क्योंकि टाइम लगा ना, एकदम से तो नहीं हुआ होगा। यू नीड टू बी पेशेंट विथ थिंग्स। एवरी चीज़ में अब ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, तो आप टाइम तो लेंगे ही ना। और मान लें मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तब भी आपको वक़्त लगेगा। ठीक है? आपको चाहिए 100 के फॉलोवर, तो मिलने को तो अभी मिल जाएँ। 100 के 100 पर क्या वो कस्टमर होंगे आपके? क्या वो रेगुलर्स होंगे? क्या वो आपकी रील्स पर लाइक करेंगे? क्या वो एंगेज करेंगे? नहीं, तो उसका आंसर है नो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके खरीदे हुए हैं। दूसरा, कंपेयरिंग विद क्रिएटर हु स्टार्टेड अर्लियर, डिफरेंट जर्नीज। यार देखो, सबके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन अलग होते हैं। मान लो कोई ऑल गारमेंट्स बेच रहा है, वुमेन, फीमेल, वुमेन, मेल, बच्चों सबके बेच रहा है, और आप कोई नई चीज लेकर आए, आप बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए कि वुमेन के फॉर्मल बेचूंगा मैं तो, ठीक है, वुमेन्स के फॉर्मल सिर्फ और सिर्फ। तो यार अब आपके न्यू चीज है, आपका न्यू ऑडियंस है, तो आपको ये वुमेन्स तक पहुंचाना पड़ेगा ना। हम्म। अब आपकी जो ऑडियंस है उसका नीश ही अलग है, आपकी ब्रांड स्ट्रेटेजी अलग है, ठीक है, आपके पिलर्स ही अलग हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आपको जो ग्रोथ होगी वो भी डिफरेंट ही होगी ना दूसरों की जर्नी से, कि आप उनसे कंपेयर कर लेंगे, नहीं करेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। रियल ग्रोथ इज इनविजिबल फर्स्ट। नहीं दिखती भाई, नहीं दिखती ग्रोथ। क्यों नहीं दिखती? उसका एक मैं बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। सक्सेस रेयरली फील्स एक्साइटिंग व्हेन इट्स हैपनिंग। क्या? सक्सेस रेयरली फील्स एक्साइटिंग when it feels heavy, lonely, unfair. Only later does it make sense. और ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो, शुरू में क्या बनाते हो आप? बेस बनाते हो। आप क्या बनाते हो? आप प्रोफाइल सेटअप करते हो, आप बायो ऑप्टिमाइज करते हो, आप क्या करते हो? बेस बनाते हो। आप जब भी कोई प्रोडक्ट को वेबसाइट से उठा उठा कर सोशल मीडिया पे डाल रहे होते फॉर विजिबिलिटी पर्पस, तो आप क्या कर रहे हो? तो लोगों तक अपनी चीजें पहुंचा रहे होते। जब भी कोई सर्च करता है इंस्टाग्राम पे, तो आप उसको क्या पता चलता है कि आप क्या करते हो एक्चुअली में, राइट? तो जितने भी सेव करते हैं आपके पास, जो एक एक करके डीएम्स आते हैं, प्रोफाइल विजिट्स होते हैं चीजों पे, ये सारी आपकी ग्रोथ ही तो है। एक वक्त पर आपका प्रोडक्ट 0 लोग जानते थे, अब आज टोटल एंगेजमेंट मिला के अगर 1200 है, तो मतलब कि क्या है? ये 1200 लोग ही तो हैं। 100 अगर प्रोफाइल विजिट है, तो 100 लोगों ने देखा कि भाई ये XYZ प्रोडक्ट आखिर है क्या। 2 शेयर भी करे ना, तो 2 लोगों तक और पहुंचा कि भाई ये क्या चीज है, ये वुमेन फॉरवल, ये तो बढ़िया चीज है, अगले 2 साल बाद मुझे खरीदना होगा तो मैं यहीं से खरीदूंगा। समझ रहे हैं? तो रियल ग्रोथ क्या होती है? इनविजिबल होती है। एंड व्हेन यू नीड कस्टमर्स फॉर योर ब्रांड, या आपके प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, तो यू नीड कि आपको 1 लाख लोग नहीं चाहिए आपको अमीर बनने के लिए। 1 लाख लोग नहीं चाहिए आपको, रैंडम लोग जो आपको देख ले। आपको वो 1000 से 2000 पोटेंशियल कस्टमर्स भी अगर आपको देख रहे होंगे ना, तो आपका उसमें ही लाखों का फायदा हो सकता है। आई टेल यू व्हाई। ठीक है? आपके रील पे अगर 100 के व्यूज भी आ गए, ठीक है,
तो क्या वो 100 के में से किसी एक ने भी आपकी ट्रिप बुक करी? मान लो आपकी ट्रैवल एजेंसी आपकी ट्रिप बुक करी, नहीं करी। क्यों? रीज़न क्या था? रैंडम व्यूअर्स थे। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया डायरीज़ के पुराने पार्ट्स में मैं बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि देखो रीज़न क्या होता है कि वो रैंडम व्यूअर्स थे। वहीं जब हम ऐड चलाते हैं पर्टिकुलर पिन कोड को जब टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर ऑडियंस को जब हम टारगेट करते हैं, तो उस पे रीच कभी आपने नोटिस करी? कितनी रीच जाती है मुझे बताइए? उसपे मैक्सिमम 2500 3000 रीच जाती है, 4000 मैक्सिमम। अगर आपने लीड फॉर्म सिलेक्ट कर रखा है, क्या कर रखा है? लीड फॉर्म। अवेयरनेस का एड नहीं चल रहा है अभी, अवेयरनेस का एड नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है लीड फॉर्म का या फिर व्हाट्सएप लीड्स का, ठीक है? तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपए खर्च करके 2500 3000 रीच आती है। और सेल्स कितनी आती है उससे पता है आपको? अच्छी खासी सेल आ जाती है। अगर 10-12 लीड्स भी आई हैं, उस 10-12 लीड में से अगर आपने 5 भी कन्वर्ट कर ली ना, तो आपका समझो 10 गुना आरओआई निकल गया। और अगर प्रोडक्ट महंगा है, सर्विस महंगी है, तो और अच्छा निकल गया। तो समझ रहे हैं, आपको 1 लाख रैंडम लोग नहीं चाहिए, आपको 1000-2000 पोटेंशियल कस्टमर्स चाहिए, ठीक है? जिनको नीड हो आपके प्रोडक्ट की या जो सच में खरीदना चाहें। देखो क्या होता है ना, वायरल ना 1 दिन का होता है। वायरल क्या होता है? 1 दिन। कहते हैं ना कि आज जो नाम अखबार के पहले पन्ने में है, कल वो कचरे के डब्बे में भी होगा, ऐसा। 1 दिन की सक्सेस 1 ही दिन तक चलती है। क्या चलती है? 1 दिन की सक्सेस 1 ही दिन तक। बट जो आपकी कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड कौन देता है आपको? सोशल मीडिया खुद ही दे देता है। टाइम लगता है, ठीक है? पर देखो हर ही चीज में टाइम लगता है, किसी भी चीज को, ब्रांड को बिल्ड करने में, सामान को बेचने में, हर चीज में टाइम लगता है। बट टाइम ऑलवेज रिवॉर्ड्स यू। उल्टा लिख दिया शायद मैंने यहाँ पे, सोशल मीडिया रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी होना था। चलो कोई बात नहीं। तो 1 वायरल पोस्ट से करियर नहीं बनता। मैंने क्या बताया? वायरल हो भी जाए तो 100 के में से आपके पोटेंशियल कस्टमर नहीं होंगे। बट जो रेगुलर 1000-2000 व्यूज जो आपके आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या आ रहे हैं? वो आपके प्रोडक्ट पर ही तो आ रहे हैं। धीरे धीरे वो 5000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। एक बार आपने कोलैब कर लिया तो और लोगों तक पहुंच गए, फिर उन्हीं की फीड पे आपकी रील और दिखने लग जाएगी। तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या होते हैं आप? वायरल होते हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म प्रेजेंस मैटर करती है, क्योंकि उससे क्या बढ़ती है? आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की आपकी गुडविल बढ़ती है, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए? आपको वैल्यू पे फोकस करना चाहिए, आपको ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, आपको ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए, ठीक है? ट्रैक स्मॉल विन्स। आपके 5000 व्यूज आ गए ऑर्गेनिकली, आप उस पे फोकस करो ना। आपके प्रोडक्ट कितने बेचे, कितने लोगों ने प्रोफाइल विजिट से लिंक विजिट करा, अब उस चीज पे फोकस कीजिए। आपको सामान बेचना है तो, ठीक है? और अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप, इफ अ क्रिएटर इज वाचिंग दिस वीडियो, तो क्रिएटर्स को तो मैं बोलूंगी कि भाई लगे रहो कंसिस्टेंटली, एक एक दिन में 2-2 पोस्ट करो, 3-3 पोस्ट करो, लगे रहो। दूसरा चीज, आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, रेगुलर बनो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया को अपने घर की तरह ट्रीट करो, दिन भर जो कर रहे हो डाल दो। बड़ी बड़ी ब्रांड्स क्यों एक एक दिन में 10-10 पोस्ट करती हैं? वो 2-2 4-4 रील बना के डाल देती हैं। रेगुलर बनो, क्या बनो? रेगुलर पोस्टिंग करो, ठीक है? और इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। देखो पिछली वीडियो से, क्वालिटी से, चीजों से, जो चीज वर्क नहीं कर रही उनको इम्प्रूव करते जाओ। जो चीज मैंने किस चीज में बताई थी? कंटेंट प्लान में बताई थी आपको। किस चीज में बताई थी बेटा? कंटेंट प्लान में मैंने ये चीज आपको बताई थी कि क्या इम्प्रूव करते जाना है। ये प्लान बना इस मंथ का, नेक्स्ट मंथ क्या प्लान बनेगा, वो कैसे पता करेंगे? इम्प्रूव कैसे होगा? एनालिटिक्स से। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पढ़ोगे ही नहीं तो कुछ पता कैसे चलेगा? मैंने इतनी सारी वीडियो डाल रखी है, हर वीडियो में भोंकती रहती हूँ मैं वहां पे बैठ के कि एनालिटिक्स कर लो, प्लान बना लो, स्ट्रेटेजी बना लो, किसी को कुछ समझ नहीं आता। चलो, हाँ, तो इम्प्रूवमेंट कैसे होता है? इम्प्रूवमेंट कैसे होता है? देखो, जब पहली चीज है एनालिटिक्स, जब आप चेक करते रहेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से प्लान बनाएंगे, स्ट्रेटेजी चेंज करते रहेंगे, यही लूप में चलता रहता है। यही सोशल मीडिया होता है पूरा का पूरा। और है क्या? यही चीज मैं पूरे 13 डेज के अपने नर टू प्रो सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स में सिखा चुकी हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाके देख ले, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, डे 1 to डे 13 की प्लेलिस्ट है, ठीक है?
तो अगर आप वो 13 दिन देख लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको जिस टॉपिक पे डाउट है उनका मैं सोशल मीडिया डायरीज़ डाल ही रही हूँ, वो देख लेना आप, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। स्लो ग्रोथ डज़न्ट मीन यू आर फेलिंग, इट मीन्स यू आर बिल्डिंग समथिंग रियल। यार देखो, घर बनने में भी वक़्त लगता है, फाउंडेशन बनने में भी टाइम लगता है, ठीक है? एक बेस बनने में टाइम लगता है। और वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमें कैसे बनाना है वीडियो का बेस, तो जाके पिछली वीडियो देख लें आप। पिछली वीडियो, पिछले से पिछली वीडियो, जहाँ मैंने क्या बताया था, बायो ऑप्टिमाइजेशन से लेकर पोस्ट तक मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि आपको किस किस तरीके से आपको सोशल मीडिया आपका दिखना चाहिए, तभी लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे। सब चीज़ मैं बता चुकी हूँ, तो पुरानी वीडियो देखो, ये वीडियो में नहीं बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए, मैं ये शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये गलतियाँ मैं भी कहीं ना कहीं कर चुकी हूँ। जो चीज़ मुझे एक वक्त पर कंफ्यूजन थी, एक वक्त पर नहीं पता था, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखें आप। मतलब देख तो ली, एंड ही आ गया। इफ दिस रेजोनेटेड विद यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट्स ग्रो टुगेदर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सीरीज मैंने जहां तक सोचा है 30 डेज तक चलेगी, तो आज हमारा डे 6 जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब मिलते हैं हम डे 7 में, मिलते हैं आपको, ठीक है? दूसरी चीज कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी टिल नाउ, ठीक है? चलो भैया, और किसी को भी कोई भी डाउट हो, प्लस मैं नेक्स्ट वीडियो में अब एक मैं पूरी वीडियो लेकर आऊंगी वन ऑन वन कंसल्टेशन सेशन के लिए, ठीक है? तो जो भी एस्पायरिंग है, जिनको करियर बनाना है सोशल मीडिया में, ठीक है, तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और कंसल्टेशन के तो चलो कोई भी चार्जेस नहीं है, पर अगर उनको मेरे से सीखनी है सब चीज़ें, ऐड से लेकर कंटेंट स्ट्रेटजी से लेकर मूड बोर्ड से लेकर सारा, मतलब बेसिक से लेकर फुल पावर तक का, तो दो दो घंटे का मैक्सिमम मैं एक सेशन रखने वाली हूँ, 2 घंटे का सेशन, ठीक है? तो उसका चार्जेस लगभग 800 से 1000 रुपीज होगा। और वो सिंगल पर्सन के लिए सिंगल क्लास होगी, ऐसा नहीं होगा कि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है? तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता सोशल मीडिया मैनेजर बनने से, ठीक है? दूसरी चीज़ कि ये मेरा नंबर है, कोई भी चीज़ हो तो आप इस पर मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी, ब्रांड या प्रोडक्ट ये वीडियो देख रहा है तो फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग पार्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एज वेल। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई एम श्रुति, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।